अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और सुबह-सुबह आपको चाय दिखा देती हूँ, मतलब व्लॉग के स्टार्ट में ही चाय दिखा देती हूँ। सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी अपना और आयत का नाश्ता। और अब्दुर्रहमान को पहले नाश्ता दे दिया था, वो चले गए थे, फ़ातिमा भी चली गई थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए फिर लेट गई थी और बस उसके बाद आयत जागी और अब फिर मैं अपना और आयत का नाश्ता बना रही थी। बाकी जो है वो आज दिल कर रहा था अचार के साथ खाने का, तो बस ये फ्रोज़न पराठे पड़े हुए थे, तो मैंने वो भी 2 बना लिए थे अपने और आयत के लिए। माशाल्लाह वो भी खा लेती है। और बस चाय गरम कर ली थी और अचार मैं डालने लगी थी। कभी-कभी बस दिल करता है कि बस अचार के साथ ही खाऊँ, और लेकिन जिस दिन 2 बार अचार खा लूँ ना, जैसे नाश्ते में भी खा लिया है और दिन में अगर दाल चावल बनाए हैं उनके साथ भी खा लिया, तो फिर ये है कि खुद भी थोड़ा-सा स्टमक में पेन शुरू हो जाता है और उमर का पेट भी अपसेट हो जाता है। तो मैं उस दिन भी अब्दुर्रहमान को यही बात बता रही थी, तो वो कहते हैं खैर है, अब जब तक उमर को फ़ीड करवा रही हो, स्पेशली ये जो शुरू के 6 मंथ्स हैं, तो फिर थोड़ा-सा ध्यान तो रखना पड़ता है। कोई बात नहीं, हल्का-फुल्का चलता रहता है। और बस घर में अभी तक गंद पड़ा हुआ था, समेटना मैंने ऑब्वियसली शुरू नहीं की थी चीज़ें, क्योंकि मैं बस उठी थी और उनको भेज के फिर मैं और आयत नाश्ता कर रहे थे। और आप भी हमारे साथ नाश्ता करें, जिस चीज़ को अचार पसंद है वो आ जाए। मुझे मिक्स अचार इतना पसंद नहीं है, आम वाला पसंद है, तो बस वही वाला लेकर आती हूँ। नाश्ता कर रही थी, दरमियान में जी मेरा प्यारा सा जो बेटा है मोहम्मद उमर, ये भी जाग गया था। और ये आयत के साथ बातें मतलब आयत इसके साथ बातें कर रही थी ना, तो ये उसको देख देख के खुश हो रहा था। तो बस उमर को उठाए और साथ फिर हम लोगों ने नाश्ता फ़िनिश कर लिया। नाश्ता फ़िनिश करने के बाद मैं अपनी चाय पी रही हूँ और यहाँ पे आ गए थे जो सुबह वाले ट्यूशन वाले बच्चे हैं वो। वैसे ये बच्चे शाम में आते हैं, लेकिन आज सैटरडे था ना, इनको छुट्टी थी, तो मैंने इनको सुबह ही बुला लिया था। यहाँ पे मैं क्या कह रही थी, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आज बैंगन का भरता। और बैंगनों को मैंने रख दिया था चूल्हे पे, जो है ना वो इनका स्मोकी सा टच लाने के लिए। और इनको बेसिकली जलाना ही होता है बाहर से, ताकि जो एक टेस्ट होता है ना वो आ जाए इसके अंदर। जितनी देर में जो बैंगन है वो हो जाने थे, उतनी देर में मैंने साइड पे जो है वो प्याज टमाटर वगैरह की कटिंग कर लेनी थी। उमर इस टाइम पे सो रहा था। अच्छा, एक तो कई लोग बनाते हैं ना आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं, और कई लोग वो बिघारे बैंगन बनाते हैं दही वाले। तो मुझे पर्सनली जो है वो बैंगन का ये भरता पसंद है। जब मेरी नई-नई शादी हुई थी ना, तो उस टाइम अब्दुर्रहमान बिल्कुल भी बैंगन नहीं खाते होते थे, तो मैंने लेकिन इस तरीके से बना के ना, मैंने उनको कहा एक बार आप चेक तो करें कि ना कितने अच्छे बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एक वो स्मोकी सा टेस्ट आ जाता है, वो इतने मज़े का होता है। वो इन्होंने चेक किया ना, तो फिर इन्होंने खाना शुरू कर दिए। अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी है। देखिए, धनिया मैंने सेव करके रखा था, और अभी इसी व्लॉग में आगे क्लिप आएगा जिसमें मैं आपको धनिया सेव करने का तरीका बताऊंगी। आल्दो कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अक्सर लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा हुआ होता, तो स्किप हो जाता है। तो जो मेरे जैसे लोग हैं ना, जो वीक में एक बार ग्रॉसरी करते हैं सब्ज़ी और फ्रूट्स की, तो वो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो डेली जो है ना वो जो पकाना होता है वो जाकर लेकर आते हैं। जब हम भी पहले मतलब शादी से पहले, और जब हम पुराने घर में रहते थे, तो मम्मा भी ना बहुत नज़दीक होती थी मार्केट, तो जाके खुद जो बनाना होता था उस दिन जाके ले आती थी। तो अब ऐसे नहीं होता, ऑब्वियसली अब्दुल ने सुबह ऑफिस चले जाना होता है और शाम में आना होता है कहीं 7 बजे। तो फिर इसलिए मैं वीक में एक बार ग्रॉसरी कर लेती हूँ, 3-4 सब्जियाँ इकट्ठी ले लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह भी, ताकि जो मैंने उस वीक में पकाना है ना, मुझे फिर उसके लिए बार-बार जो है वो टेंशन ना हो। तो फिर मैं साथ ही एक बार ही धनिया ले लेती हूँ, ताकि वो ख़राब भी ना हो, और उसको सेव भी फिर करके रखना होता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, देखें कि बहुत सारे इसके भी मैंने तरीके किए हुए हैं कि पहले थोड़ी देर जब बैंगन हो गए हैं ना, तो इनको पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। और या फिर छुरी से छिलका उतारो, कई लोग फोक से भी उतारते हैं। लेकिन यकीन करें, सबसे बेस्ट मेथड ये है कि बस उनको थोड़ी देर एक एक्स्ट्रा निकाल के ना प्लेट में बस छोड़ दो। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने छोड़ा, और ये देखिए खुद ही जो इसकी स्किन है ना, वो इतने देखिए आराम से पील ऑफ होती है कि ना आपका पूरा बैंगन ज़ाया होता है, ना छुरी की मदद लेनी पड़ती है, ना उसका जो अंदर से ये सारा है ना गूदा टाइप कह लो जो भी,
वो ख़राब होता है। बस इसको आराम से हल्के हाथों से उतारें, इतनी ईज़िली इसका छिलका उतर जाता है। आप इसको इस तरह भी मतलब मसाले में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसको काट लेती हूँ ताकि इसके जो है ना अच्छे तरीके से ये मैश हो जाए। प्याज मैंने दूसरी साइड पे ब्राउन होने के लिए रखा, पर उतनी देर में मैं अपने ये वाले सारे काम कर रही हूँ। तो बनता भी बहुत जल्दी है, तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें, और जो लोग बैंगन नहीं खाते हैं वो इस तरीके से ट्राई करें, तो होप से इंशाल्लाह ताला उनको पसंद आएगा। प्याज यहाँ पे जो है वो ब्राउन हो गया था, तो इसके बीच में मैंने टमाटर डाल दिए हैं। प्याज मैंने 3 लिए थे मीडियम से, और टमाटर मैंने यहाँ पे लिए थे तकरीबन 2.5 टमाटर, मीडियम साइज़ के टमाटर थे। 2.5 टमाटर मैंने लिया था। आधा टमाटर रात को सैलेड बनाया था ना, तो उसका पड़ा हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया। और इसमें जो है ना वो मसाला आपने ज़्यादा बनाना होता है बैंगन के भरते में। प्याज टमाटर का जो मसाला है ना, ये ज़्यादा बनाना है। अब यहाँ पे सारे बेसिक से मसाले मैं ऐड कर दूँगी। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इसमें मसालों पे आपने हाथ थोड़ा हल्का रखना है, क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा हो जाता है। जैसे भिंडियाँ पकने के बाद थोड़ी हो जाती हैं ना, और पालक पकने के बाद थोड़ी हो जाती है, तो ऐसे ये भी पकने के बाद थोड़े से हो जाते हैं। और हम टोटल 2 ही बंदे हैं, बच्चे तो थोड़ा बहुत ही खाते हैं। तो मैं अभी बिल्कुल ये देखिए 4 बैंगनों का सिर्फ बना रही हूँ, तो ये पक के ना और भी थोड़ा हो जाता है। तो आपने नमक मिर्च अपने हिसाब से ज़रा थोड़ी सी कम रखनी है, ज़्यादा ना हो। और बस अब लास्ट में मसाला, इसमें हमने बिल्कुल भी मसाले को भूनना नहीं है कि वो मसाला नज़र ना आए, क्योंकि हम ये शोरबे वाली चीज़ तो नहीं बना रहे, इसमें हमने खड़ा खड़ा मसाले ही रखने हैं। अब बस बैंगन का भरता डाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए आंच हल्की करके कवर कर दिया था, और ये मैंने बाद में तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है। और ये कवर आपने लाजमी इसको करके छोड़ना, ताकि बैंगन के अंदर भी ऑलरेडी वो कुक्ड है, लेकिन ये जो मसाला है ना, इसका टेस्ट बैंगन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और ये इन्फ्यूजन हो जाए एक दूसरे के अंदर, दोनों के टेस्ट की, मसाले में बैंगन की, बैंगन में मसाले की। तो बस यहाँ पे जो है वो बैंगन का भरता हो गया था रेडी। और लास्ट में मैंने जो है ये इसके ऊपर डाल दिया हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो यहाँ पे बस रेडी हो गया है, तो ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, और दही के साथ या चटनी के साथ खाएं तो बहुत अच्छा होता है। होप्स हो कि आप लोग एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको पसंद आएगा। तो जी चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। इस क्लिप में क्या हो रहा है, इस क्लिप में मैं सेव कर रही थी धनिया। धनिया एक ही दफ़ा भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि ज़्यादा सा ले आती हूँ। तो सेव कैसे करना है कि टिश्यू पेपर ले लें आप, ठीक है। और मेरे पास ये रोल में टिश्यू पेपर था, तो मैंने ये 2 ले लिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रख दी। और जितना भी आपका धनिया एक खाने में यूज़ होता है ना, आपको पता ही होगा कि इतना सा जो है वो मैं एक खाने में यूज़ करती हूँ, इतना सा बंच मेरा यूज़ हो जाता है। तो बस उतना आपने इसमें रखना है। ये मैं कह रही क्यों, ये मैं कह रही हूँ कि अगर एक भी पत्ता ख़राब है ना, तो आपने उसको नहीं बीच में रखना, वरना उस ख़राब पत्ते की वजह से बाकी सारा धनिया भी आपका ख़राब हो जाएगा। और पहले मैं एक ही कंटेनर में सारा धनिया इस तरीके से रख देती थी। अब मैंने थोड़े से बैजेस बना के रखना शुरू किया, ताकि अगर एक बैच ख़राब हो भी जाए, तो जो बाकी सारे बैच वाला धनिया ना वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से बस आपने अपना धनिया सेव करना है। बैग में आप कैसे सेव करते हैं कि आपने एक कंटेनर लिया है और उसमें टिश्यू पेपर रखा है, और धनिया को बीच में रख के ऊपर से भी टिश्यू पेपर से कवर करके बस ढक्कन दे देना एयर टाइट में। उसका एक ये होता था कि अगर बीच में ज़रा सा भी एक पत्ता भी ख़राब आ गया ना, तो बस वो सारा धनिया ख़राब हो जाता था। अब बैजेस में ये है कि आराम से आपने बस एक बैज निकाला और यूज़ कर लिया, अपनी लाइफ ईजी बना ली। ठीक है, तो बस ये मैंने रख लिया था। और जी पालक ला के रखी हुई थी 2-3 दिन से, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था इसको काटने का, क्योंकि ऑब्वियसली पालक साफ़ करना और काटना भी एक थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, ख़ास तौर पे तब जब बच्चे बिल्कुल टाइम ना दे रहे हों। तो इस टाइम पे फ़ातिमा अपने दादा के घर में थी, और उमर जो है, मोहम्मद उमर सो रहा था। आयत ऑब्वियसली मेरे साथ ही हमेशा होती है किचन में, तो आयत थी। तो मैंने फिर ये वाला काम भी फाइनली शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद करने का नुकसान ये हुआ कि काफ़ी सारे पत्ते ख़राब हो गए थे। ये देखें, ये 2 गन थे, और ये वाला जो सिर्फ था, ये पीछे पालक बची थी। तो मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि इतनी अच्छी पालक मैंने ली थी और ख़राब हो गई है। लेकिन फिर क्या करूँ, अब ये मसला था कि मैं उसी टाइम आते ही नहीं काट सकती थी, क्योंकि साथ बच्चों को भी देखना होता है। जिस टाइम फ्री हूँ उसी टाइम मैंने काटना था। खैर बहुत बुरे दिल के साथ और बोलते बोलते ना कि मैंने क्यों नहीं काटी, मैंने क्यों नहीं काटी, मैंने काटी। और आयत अक्सर मेरे साथ किचन में होती है ना, तो उसको प्याज लग रहा होता है, तो मैं यहाँ पे पालक काट रही थी, तो ये मुझे कहती कि मामा मुझे पालक लग रही है। तो मुझे इतनी हंसी आती, और मैंने इसको कहा कि बेटा पालक नहीं लगती होती,
लेकिन ये कहती है मुझे पालक लग रही है। पिछले 2 व्लॉग में मैंने आपके साथ रैट्स की जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जो हमारे घर में आए हुए हैं, क्या-क्या चल रहा है। तो जब मैं पालक काट रही थी ना तो मुझे फ़ील हो रहा कि यहाँ कुछ है। इस कबर्ड में ये देखें, ये कबर्ड बंद है, लेकिन ये इसका बिल्कुल बंद नहीं हुआ हुआ। ये देखें दरवाज़े के साथ और अंदर थोड़ा-सा स्पेस जो है ना थोड़ी-सी वो खाली थी। तो ये चूहा ना बार-बार यहाँ से सर निकाल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी तो ये निकल नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है ये यहाँ पे है और इसने यहाँ से निकलना है। तो माउस ट्रैप तो मेरे पास पड़ा हुआ था, आपके साथ पिछले व्लॉग में भी शेयर किया दूसरे एक चूहे के लिए। तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया और मैं अंदर चली गई। तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे और मैं जब बाहर आई तो ये चूहा इसके ऊपर चिपका हुआ था। और बेचारा जो है ना इतना कोशिश कर रहा था अलग होने की, मुझे देख के तरस भी आ रहा था। लेकिन अब चूहों को तो नहीं अपने घर में छोड़ सकती तरस के पीछे। यकीन करें ये चूहे ने बच्चे दिए थे, तो ये हर जगह मुझे नज़र आते थे, इधर से भाग के उधर जा रहे हैं, उधर से भाग के इधर जा रहे हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा तंग थी। हमने दवाई भी ला के डाली थी, मैंने आपसे व्लॉग में शेयर की थी, लेकिन दवाई से इनको कोई असर नहीं हुआ या इन्होंने दवाई खाई नहीं। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मर गया और होप्स हो कि और कोई ना हो। तो जी यहाँ पे अब ये रात का टाइम है और उमर का टमी टाइम है। थोड़ी देर के लिए लाज़मी मैं इसको इस तरीके से जो है वो लिटाती हूँ ताकि इसके बाजुओं पे भी थोड़ी-सी जो है ना वो फ़ोर्स आए और ये इस तरह से एन्जॉय भी बहुत ज़्यादा करता है। बच्चों को जब ख़ास तौर पे वो 4 माह से ऊपर हो जाए ना तो उनको उनका टमी टाइम ज़रूर देना चाहिए। कोई भी तकिया रख के, कुशन रख के, जब वो छोटे हों तब उनके सीने वाली जगह पे आप तकिया या कुशन रखें और उनको ऐसे थोड़ा-सा ऊँचा-सा करके लिटाएँ। इससे इनकी गैस भी पास होती है, एन्जॉय भी करते हैं। क्योंकि सारा दिन बच्चे ना सीधे लेट-लेट के इनकी कमर में भी दर्द शुरू हो जाता है, तंग भी पड़ जाते हैं। तो उठने में, उठाने में वो ज़रा ईज़ी फ़ील करते हैं। तो चलें जी, ये आज का व्लॉग था। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।